रिहायशी इमारत पर जोरदार हमला बोला गया है ज़ैपोरिज़िया के अंदर, और जानकारी ये मिल रही है कि रूस के इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। कई फ्लैट्स और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है इस हमले के जरिए। ये यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। देर शाम रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में भीषण अटैक हुआ है। रिहायशी इमारतों पर किस तरह से हमले किए गए हैं वो आपके सामने है। मलिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप ज़ैपोरिज़िया, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जिस पर पूरी तरह से रूस का कब्जा है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया के वो इलाके जहां पर यूक्रेनी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, वहां पर अब हमले किए जा रहे हैं। और तो और रिहायशी इलाकों को, रेजिडेंशियल इलाकों को ज़ैपोरिज़िया के निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें हमारे सामने हैं। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और रूस ऐसा क्यों कर रहा है? समीर, देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए, ज़ैपोरिज़िया जो है न्यूक्लियर प्लांट वहाँ का बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है जी। और इसमें जो बीच में हमने पीछे कुछ पीस प्लान का एक हिस्सा था, उसमें ये बताया गया था कि ज़ैपोरिज़िया को रूस को कन्विंस किया जाएगा कि ज़ैपोरिज़िया का प्लांट वो यूक्रेन के लिए छोड़ दे। अभी ये ज़ैपोरिज़िया का इलाका है, इसमें बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर रशिया अपना कब्जा चाहता है और आज की डेट में फिजिकली कब्जा किया हुआ भी है। लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर जो यहाँ पे बॉम्बिंग होना, देखिए सिविलियंस पे अटैक होना, ये तो मैं सही नहीं मानता पर्सनली, लेकिन क्या होता है कि जब आप अटैक करते हैं लार्ज स्केल पे, ये शहर मात का खेल होता है। दूसरा कंट्री भी वहाँ पर ऐसी चीज़ों में अपनी फोर्सेस को लेके जाएगा जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन है। रीज़न ये होता है कि वो चाहता है कि अपोजिशन पार्टी यानी रशिया सिविलियन टारगेट अटैक करे और उसको पूरी दुनिया में फिर बदनाम किया जाए। अब नहीं मलिक साहब, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ज़ैपोरिज़िया के इन इलाकों की तस्वीरें जारी करके यूक्रेन यही तो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, यहाँ पर रिहायशी इलाकों को, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को निशाना बना रही है रूस की सेना। जी, ये देखिए एक टैक्टिक्स का हिस्सा होता है। अब आप देखिए कि मैं 1 मिनट के लिए आपकी इजाजत चाहूंगा। देखिए, हाँ, ईरान का भी ये कोशिश थी जब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि किसी तरह से इजराइल को इस डोमेन के अंदर खींच लिया जाए कि वो अपने वहाँ के रिहायशी इलाकों पे अटैक करें, लेकिन इजराइल ने बहुत रेस्ट्रेंट बदला और उसको नहीं किया, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बदनामी का कारण बनता है और बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाती है। यही कारण यहाँ पर है कि मुझे लगता है कि यूक्रेन जानबूझ के नेटो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, वो अपने रिसोर्सेज, रडार स्टेशन वहाँ फिट कर रहे होंगे जहाँ पे वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन है, सो दैट अपोजिशन यानी रशिया वो उन इलाकों को बर्बाद करने के लिए आएगा। कुछ ना कुछ सिविलियन कैजुअलिटी जरूर आएगी और इसको जब बार्गेनिंग का बात आएगा, इसको उस टाइम यूज किया जाएगा रशिया को प्रेशर करने के लिए। ठीक जी बिल्कुल, ये सारी रणनीति तो दिखाई दे भी रही है और देखिए यूक्रेन से बदले के लिए पुतिन की बड़ी तैयारी भी सामने आ रही है। पुतिन ने रिजर्व सैनिक तैनाती के आदेश दे दिए। अहम ठिकानों की सुरक्षा अब सेना के हाथ में दे दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए रूसी तैनाती शुरू कर दी गई और शांति काल में सेना बुलाने का फरमान है। तो ये है पुतिन का प्रतिशोध प्लान डीकोड होता हुआ नजर आ रहा है। प्लान नंबर 1 क्या है? रिजर्व सैनिकों की तैनाती। प्लान नंबर 2 बुनियादी ढांचे की रक्षा। प्लान नंबर 3 ऊर्जा ठिकानों की किलेबंदी, क्योंकि लगातार इन्हें यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। प्लान नंबर 4 शांति काल में सैन्य लामबंदी। प्लान नंबर 5 सुरक्षित स्थानों की लिस्ट। द मॉस्को टाइम्स के हिसाब से ये खबर सामने आई है, उसके सोर्सेज बता रहे हैं किस तरह की बड़ी तैनाती की जा रही है। संजय सोई सर, क्लियर सी बात है कि बड़े एक्शन की योजना है, तभी तो अपने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को या अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सेना को इन किया गया, उसके हाथों में जिम्मेदारी दी गई है। जब आदमी कोई युद्ध का नेक्स्ट लेवल में ले जाता है तो जैसे लड़ाई होती है ना, एक हाथ में ढाल एक हाथ में तलवार, कि अपना बचाने का भी हिसाब और तलवार से हमला करने का हिसाब। तलवार से हमला कर रहे हैं, लेकिन इस समय में जब जिस प्रकार से देखा कि रशिया में कहीं ना कहीं वो रिफाइनरीज पर, सेंसिटिव इलाकों पर अटैक करने में सक्षम हो पा रहा था, तो शायद वो सब देखते हुए इन्होंने कहा कि इन इलाकों पर हमले ज़्यादा होते हैं तो रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इकॉनमी पर काफ़ी असर पड़ेगा, मोराल पर असर पड़ेगा। अगर मॉस्को में हमले होते हैं तो लोगों की विश्वास पे असर पड़ जाता है कि सरकार के ऊपर। तो इन इलाकों को अभी सेना के हाथ में दिया गया ताकि इस हमलों को और अच्छी तरह से विफल किया जाए और साथ साथ में दूसरी तरफ से अपनी जो अटैकिंग फोर्स है उसके द्वारा हमले किए जाए। देखा जाए तो अब धीरे धीरे रशिया की फोर्स
आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जैसे सूमी के बाद सभी बता रहे थे कुछ देर पहले 20 किलोमीटर तक रह गए, उससे पहले बाकी इलाकों में भी रशिया अपना कंसोलिडेट करता जा रहा है। चाहे कैजुअलिटीज दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन ज़मीन पर डेफिनेटली रशिया धीरे धीरे एक एक गांव करके कब्जे करता जा रहा है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, नए साल पर पुतिन का युद्ध संदेश क्या है, ये अब आपको बताते हैं। ट्रंप की शांति अपील पुतिन ने ठुकरा दी है। यूक्रेन में नए सिरे से हमले के आदेश दे दिए हैं। पुतिन ने कहा जीत रूस की ही होगी, शांति वार्ता खारिज, युद्ध जारी रहेगा। तो ट्रंप की शांति अपील को व्लादिमीर पुतिन ने खारिज कर दिया है। उनकी शांति अपील को ठुकरा दिया गया है। यूक्रेन में अब नए सिरे से बड़े हमलों के आदेश जारी कर दिए गए। तो पुतिन का टारगेट था यूक्रेन का संपूर्ण विलय। अब देखिए, ये जो बातें हैं ये अपने आप में चिंता बढ़ा दी कि आने वाले समय में वॉर का स्केल क्या हो सकता है। देखिए, रूसी कमांडर्स को यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जे का आदेश दे दिया गया है। एकदम से टारगेट साफ साफ अब बता दिया गया है। रूसी जनरल गेरासिमोव ने अग्रिम मोर्चे का दौरा भी किया है इस आदेश के बाद से, और सैनिकों से मुलाकात के दौरान पुतिन का प्लान ब्रीफ किया गया सैनिकों को। जी हां, क्या यह माना जाए कि पीस प्लान के बाद अब पुतिन बड़े इरादों के साथ इस जंग में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में कब्जे को बफर जोन बताया गया है, यानी यह कब्जा तो किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, यह बिल्कुल तय, बल्कि अब और आगे बढ़ेगी। रूस की सेना यूक्रेन में हमले और तेज करने का रूस ने फैसला कर लिया है। तो यह बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय नजर आ रहा है। नए साल के पहले दिन, आने वाले वक्त में इस साल जंग क्या रूप ले सकती है, कहीं ना कहीं तिवारी सर ये साफ तौर पर बता रहा है। लेकिन ये जो बात बार बार कही जा रही है कि अब 20%, 30% पर रुकने वाले नहीं हैं व्लादिमीर पुतिन, बल्कि इरादा पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का, पूरे यूक्रेन के विलय का है। क्या इस बात में आपको दम नजर आ रहा है 2026 में? समीर, इरादा उन्होंने पक्का कर लिया है, लेकिन इस इरादे को, इस एम को अचीव करना इतना आसान नहीं है। देखिए, युद्ध को जीतने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली बात तो आर्मामेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, दूसरा मैन बिहाइंड द मशीन और मनोबल उनका ऊंचा होना चाहिए, तीसरा आप अपने दुश्मन और एडवर्सरी से 2 कदम आगे सोचिए, तभी आगे जीत सकते हैं। अगर ये थोड़ा सोचा होता, थोड़ा आगे जिस तरीके से आप सोच रहे हैं रशिया कि हम अपने इंस्टॉलेशन की सुरक्षा बढ़ाएंगे, और पहले बढ़ा दिया होता तो नुकसान नहीं हो पाता। जो यूक्रेन अपने यूरोपियन देशों की हेल्प से इनके जो तेल की भंडार हैं उसको डिस्ट्रक्शन करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो ये उद्देश्य तो तगड़ा है, लेकिन इसमें एक फायदा और होगा कि इनका मनोबल बढ़ेगा। नहीं, लेकिन सर क्या आप इस बात में इत्तेफाक रखते हैं कि अब मामला सिर्फ डोनबास तक नहीं रहेगा, यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में जाने वाला है? रवि, देखिए, डोनबास का जो 20% एरिया जो रशिया के पास नहीं है, उसको ही लेने में मुश्किल हो रही है रशिया को, क्योंकि ये पिछले 11 साल में उस एरिया को उन्होंने फोर्टिफाई किया है और डिफेंस इंस्टॉलेशन इतने मजबूत किए हैं जो कि बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रशियन फोर्सेज उसको कब्जा नहीं कर पा रही है, जो उसका उद्देश्य है। तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने की, जैसे ओडेसा की तरफ हो या खार्किव की तरफ हो, जहां मजबूत है वहां आगे बढ़ेगा। लेकिन पूरे देश को कब्जा करना और उसको रिटेन करना रशिया के लिए, किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है। ये अपने देश के नौजवानों का, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्लस इसकी यूक्रेन की कमर तोड़ना है। यूक्रेन की जब तक कमर नहीं तोड़ेगी, जनता के अंदर जब विश्वास हो जाएगा कि ये जेलेंस्की हमारे लिए कितने बड़े सरदर्द बने हुए हैं और इनकी यूरोप इसके माध्यम से हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जब तक ये उनकी भावनाओं को नहीं जागृत कर पाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और शांति का तो उम्मीद करना अभी मुश्किल है।